नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप लोगों ने एक न्यूज़ तो सुनी होगी। अब ये जो न्यूज़ है कि सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं, कुछ सेक्शन को रिमूव कर दिया है अपने सिलेबस से, जिसमें मुगल हिस्ट्री आती है। और मुगल हिस्ट्री में कितना क्या क्या सेक्शन रिमूव किया है, इसके अलावा और क्या क्या रिमूव किया है, नया सिलेबस क्या है, ये सब कुछ दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके दिमाग में सवाल होगा, अरे सिलेबस है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट? आपके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सवाल कहीं बन जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं जीडीपीआई के बाद, तो उस जीडी के बाद पीआई में जा रहे होते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ना शुरू करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हुआ क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ मैंने अलग अलग कटिंग से निकाली हुई है कि सीबीएसई ड्रॉप्स टॉपिक्स ड्रॉप करें डेमोक्रेसी पर, डाइवर्सिटी पर, मुगल कोड्स पर, और पोएम्स से फैज फैज की जो पोएम्स है उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब है क्या, ये क्या क्या पोएम्स थी, क्या क्या चीज़ें, सबको मैंने पॉइंट्स के हिसाब से रखा हुआ है। ये सीबीएसई अगर कोई चीज़ ड्रॉप करता है या फिर सीबीएसई में कुछ ऐड करता है, तो एक रिकमेंडेशन पर ऐड और ड्रॉप किया जाता है। वो रिकमेंडेशन आती है दोस्तों एनसीईआरटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी जो रिकमेंडेशन देता है, उस रिकमेंडेशन को फॉलो करने के बाद ही सीबीएसई उसमें बदलाव लेकर आता है। अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनता है कि ड्रॉप क्या क्या किया गया। आप लोगों में से सभी लोगों ने बचपन से कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हाँ, औरंगजेब था, वो कैसा था, उसके बारे में पढ़ा आपने। शाहजहां के बारे में पढ़ा। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो आपने पढ़ी वो आपने पढ़ा, जो बुरी बातें पढ़ी वो आपने पढ़ा। सिकंदर बहुत महान था, ये आपने पढ़ा। जैसा हमें पढ़ाया जाता रहा वैसा ही हम मानते रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीबीएसई ने बहुत पहले काफ़ी सारी पढ़ाया जाया करती थी, और हर एक दो साल में कुछ कुछ बदलाव सीबीएसई करती रहती है एनसीईआरटी के रिकमेंडेशन पर। उसमें से एक बदलाव ये काफ़ी बड़े बदलावों में से एक है। हमने पढ़ा है नॉन अलाइन मूवमेंट, तो नॉन अलाइन मूवमेंट है पूरा का पूरा, इसे हटा दिया गया है। दी कोल्ड वॉर इरा, याद करो कोल्ड वॉर इरा तो सबने पढ़ी होगी, जो भी लोग पढ़े होंगे सबने, तो वो कोल्ड वॉर इरा हटा दी गई। ये क्या थी कोल्ड वॉर इरा? ये वही थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना। तो बेसिकली क्या है कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। कोल्ड वॉर ऐसा था कि भैया हम डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं किसी से। जो रशिया है और जो यूएस है वो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कोल्ड वॉर कर रहे हैं। जैसे कि उन्हें क्या लगता है कि कौन सी दो कंट्री हैं जो कि लड़ रही हैं, लाओ उनके एक के सपोर्ट एक के अपोज कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान था। इंडिया का सपोर्ट किया था उस वक्त रशिया ने, और पाकिस्तान का सपोर्ट किया था यूएस ने। तो ऐसे एक दूसरे से कोल्ड वॉर हो रखी थी उस वक्त। सेम एज जैसे कि दोस्तों बात हुई थी, हम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात करें, तो साउथ कोरिया का सपोर्ट किया दोस्तों यूएस ने, और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किया रशिया ने। तो ऐसे लड़ा करते थे, कोल्ड वॉर इस तरीके से हुआ करते थे। तो ये पूरा का पूरा इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स इन एफ्रो एशियन टेरिटरीज, किस तरीके से एफ्रो एशियन टेरिटरीज में इस्लामिक एम्पायर्स का राइज हुआ, इस पूरे के पूरे सेक्शन को ही हटा दिया गया है। तो ये हटा दिया गया है पूरा का पूरा, जिसमें हम मुगल जो हिस्ट्री थी, जिसमें हम पढ़ते हैं दी क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल कोर्ट्स एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन दोनों को भी वहां से हटा दिया गया है। तो अभी हटा दिया है, क्या इसकी जगह कुछ और ऐड किया है? ऐड कुछ भी नहीं किया गया है, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है दोस्तों, इसके पीछे रीजन नहीं है, सिर्फ इतना बताया है सीबीएसई ने, इसको हटाया गया है एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन के बाद। तो अब ये हटाया गया है फ्रॉम द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस लेवी ऑफ क्लास 11 एंड 12 से। अब इसके दोस्तों इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बनता है क्या पढ़ना लिखना? नहीं, देखो वो आपने जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब तो अब आगे आ गए। होता क्या है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आप अपनी 12वीं क्लास तक की स्टडी कर रहे होते हो ना, उस वक्त आपने जो भी कुछ पढ़ा होता है वो आज भी आपको याद रहता है। जरा बताओ, आज जैसे ही मैंने कोल्ड वॉर के बारे में बताया सबको याद आ गया होगा, भले ही आपने हिस्ट्री कितने भी टाइम पहले छोड़ रखी हो। ये चीजें, ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रहती हैं। तो सीबीएसई सोचता है कई बार कि यार हम जो बच्चों को पढ़ाएं वो हर बार बेहतर करें। समय समय पर कई सारी चीजें बदलाव होते रहते हैं, बट इसको लेकर एक बदलाव हमारे सामने ये भी है। सिर्फ यही नहीं हटाया गया, इसके अलावा क्या हटाया गया मैं ये भी बताता हूं। सिमिलरली क्लास 10 सिलेबस में जो टॉपिक था, एक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इस चैप्टर को फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी हैज बीन ड्रॉप, इसमें से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। एक और है बात, कुछ
उर्दू की कुछ वो थी, नज़में थी उर्दू की, फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखी गई थी, जो कि थी रिलीजन के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर, पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, सेक्युलर स्टेट को लेकर। उस सेक्शन को भी हटा दिया गया है इस साल। ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से की गई हैं? एनसीईआरटी की रिकमेंडेशंस की वजह से सब कुछ किया गया है। ये हम दोस्तों पढ़ रहे होते हैं और इसको ही हम अच्छे से समझ रहे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या हुआ है? सिमिलरली क्लास 12th की जो हिस्ट्री सिलेबस है उसमें से दी मुगल कोर्ट रीस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स, इसको हटा दिया गया है। और इसमें से मुगल कोर्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द सोशल, रिलीजियस, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा, और ये पढ़ा होगा, अब आगे आने वाले स्टूडेंट इसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर इसमें लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है? सबसे पहले एक सवाल बनता है, ये जो अभी हम इसको हटा दिया हमने हिस्ट्री से, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इसका इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव होगा, या इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम कुछ चीज़ों से बच्चों को, स्टूडेंट्स को आगे आने वाले टाइम में इग्नोर कर रहे हैं? या फिर इग्नोर नहीं कर रहे तो इतने सालों से जो पढ़ाया जा रहा था, जो हमने और आपने पढ़ा, तो उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? ये सवाल करके बनता है कि आप इसको एनालिसिस करिए। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक का कोई एग्जाम लिख रहे हो, जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लिखना हो, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छे बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स और ये तो इंपॉर्टेंट बनता ही है। ये था दोस्तों पूरा का पूरा डिस्कशन। अब आप मुझे ऐसे ही सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये जो नया सिलेबस हुआ है चीजों को रिमूव करने के बाद, अब ये नए सिलेबस में क्या इसका इंपैक्ट आएगा? क्या आगे आने वाली जनरेशन जो है वो अपने एजुकेशन को बेहतर तरीके से सीख पाएगी? क्या ये सारे के सारे जो पॉइंट्स अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, आपने जो पढ़ा है, वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं थे? और अगर इंपॉर्टेंट नहीं थे तो इतने सालों से हम क्यों पढ़ रहे थे? और अगर इंपॉर्टेंट थे तो अब क्यों हटा दिया गया? वट एवर द पॉइंट्स यू हैव, उन सारे के सारे पॉइंट्स को दोस्तों आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा। मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए करता रहूंगा, आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। बाकी सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन में प्रेस कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका गोल ऐसा है कि आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, AVP10। इस कोड के इस्तेमाल करने से क्या है, आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप 28 तारीख तक भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी 28 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अगर 28 अप्रैल नहीं, इसके बाद की बात होती है, तो आपको 10% ऑफ आपको मिलता है। तो इसका इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी पर, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, मेरी क्लासेस को फॉलो कीजिए बढ़िया तरीके से। कोई समस्या प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना। बाकी सेशन को करते हैं खत्म। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई और सवाल हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट करके जरूर डिस्कशन करें कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।